नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। जन्माष्टमी के बाद एक ऐसा पर्व आता है जिसके बिना भगवान कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रेम, त्याग और भक्ति की साक्षात देवी श्री राधा रानी के जन्म उत्सव की, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है और राधा कृष्ण की ये अमर प्रेम कहानी क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजभानु महाराज और कीर्तिदा मैया के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। ये दिन राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और भक्त उनके जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि राधा रानी के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी है, इसीलिए जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उनके माता पिता और पूरा बरसाना गांव इस बात से चिंतित था कि आखिर राधा रानी अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण को देखा, उनकी आंखें खुल गईं। ये दर्शाता है कि राधा रानी का जीवन भगवान कृष्ण के लिए ही था। बरसाना और वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई। उनकी रास लीलाएं, माखन चोरी और एक दूसरे से रूठना मनाना, ये सब उनके अलौकिक प्रेम की कहानियां सुनाते हैं। उनका प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा रानी को कृष्ण की शक्ति और उनकी आत्मा का ही एक रूप माना जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब भगवान कृष्ण को कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा वृंदावन में ही रही। उनका ये विरह साधारण नहीं था, बल्कि ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। भले ही वे शारीरिक रूप से अलग हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहीं। इसीलिए जब भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उससे पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण या राधा कृष्ण। तो ये उनके अविभाज्य प्रेम और रिश्ते का प्रतीक है, जहाँ राधा रानी भक्ति का सर्वोच्च रूप है और भगवान कृष्ण भक्ति के आराध्य। राधा अष्टमी का व्रत और पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण के मंदिरों को फूलों से सजाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करवाएं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। पूजा के समय राधा कृष्ण के भजन गाएं और उनके नाम का जाप करें। अंत में आरती करें और भक्तों को प्रसाद वितरित करें। राधा रानी को सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की देवी और भगवान की आंतरिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन हालांकि बहुत कम ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है, लेकिन भक्ति, साहित्य और लोक कथाओं में ये गहरा महत्व रखता है। राधा रानी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम भौतिकता से परे होता है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। देवी राधा और भगवान कृष्ण का रिश्ता सांसारिक नियमों से परे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। देवी राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति यानी आंतरिक ऊर्जा, आत्मा और उनकी सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। उनका प्रेम इतना शुद्ध और गहरा था
कि उसे विवाह जैसे किसी भी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। देवी राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। वो एक ऐसी भक्त हैं जिनका प्रेम भगवान के लिए इतना समर्पित है कि वो किसी भी भौतिक रिश्ते या उपेक्षा से मुक्त हैं। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण ही सब कुछ होता है। इस प्रकार उनका संबंध विवाह से ऊपर एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध था, जो प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था को परिभाषित करता है। राधा अष्टमी का दिन सिर्फ राधा रानी का जन्म उत्सव नहीं, बल्कि ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी एक बहुत ही खास अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को भगवान कृष्ण की आदि शक्ति और कृपा की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए राधा की भक्ति ही सर्वोपरि है। राधा रानी का अभिषेक। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और राधा रानी की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मां राधा भक्तों की मनोकामनाएं सुनती हैं। राधा रानी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। इस दिन उनकी मूर्ति को नए वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाएं। लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। उन्हें खीर, मालपुआ और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन राधा रानी के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राधे कृष्ण का निरंतर जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी मनोकामना को सच्चे मन और समर्पण के साथ मां राधा के सामने रखें। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे अपने भक्तों की इच्छाओं को जरूर पूरा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त राधा अष्टमी पर सच्चे मन से देवी राधा की पूजा करता है, उसकी सभी आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं। राधा रानी को भगवान कृष्ण की प्रिय और उनकी शक्ति माना जाता है। इसलिए ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी की पूजा करना आवश्यक है। राधा अष्टमी का व्रत और पूजा करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। राधा अष्टमी प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति इतना गहरा और पवित्र था कि आज भी उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है। ये पर्व भक्तों को निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी के पावन पर्व और राधा कृष्ण के प्रेम की पूरी कहानी। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और राधा रानी की कृपा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति अधूरी है। अगर आप सच्चे मन से मां राधा की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इस पवित्र पर्व का महत्व समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।